कुछ ज़रूरी जांचें जो हर एक किडनी फेलियर के पेशेंट को करवानी ही चाहिए। जब हम किडनी फेलियर की बात करते हैं, इसको हम कैसे जान सकते हैं कि आपकी किडनी कितना डैमेज उठा रही है? ये लैब इन्वेस्टिगेशंस की मदद से, खून की जांचों की मदद से, या आपकी यूरिन की रिपोर्ट की मदद से, या आप कुछ ऐसी इन्वेस्टिगेशन होती है जिसमें पता चलता है कि किडनी का साइज़ क्या है, कितना नुकसान उठा रही है, और बताता है कि किडनी कितना डैमेज इस समय उठा रही है, क्या कंडीशन किडनी की है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हर एक लैब इन्वेस्टिगेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में कि क्यों ये टेस्ट करवाने ज़रूरी है। जब भी मेरे पास कोई पेशेंट आता है, जब मैं उन्हें इम्पोर्टेंस बताती हूँ किसी भी टेस्ट की, तो वो ज़रूर करवाते हैं, निगलेक्ट कभी भी नहीं करते। तो ये ज़रूरी होता है पेशेंट के लिए जानना कि टेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि कभी कभार पेशेंट्स को क्या लगता है, डॉक्टर ने बहुत सारे लंबे चौड़े टेस्ट लिख दिए हैं, इसकी क्या ही इंपॉर्टेंस है, पैसे बनाने के लिए लिख रहा है। बट ऐसा नहीं होता है। आपकी कंडीशन को देखते हुए हम कुछ जो भी आपको टेस्ट रिकमेंड करते हैं वो इसलिए ज़रूरी होते हैं ताकि आपकी किडनी इस समय किस कंडीशन में है उसका अंदाज़ा हम लगा सकें। आइडिया हम आपके सिम्टम्स को देखकर, साइंस को देखकर लगा सकते हैं, बट कुछ चीज़ें आपके लैब इन्वेस्टिगेशंस के अंदर या खून की जांचों के अंदर ही पकड़ में आती है। कभी कभार पेशेंट की कंडीशन बहुत ख़राब लग रही होती है फिजिकली, बट लेवल्स उतने ज़्यादा नहीं होते। और कभी कभार क्या होता है, फिजिकली वो बहुत एसिम्प्टोमेटिक होता है, कोई सिम्टम नहीं दे रहा होता है, लेकिन जहाँ तुरंत डायलिसिस के लिए भागना पड़ता है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस ना आए, इसलिए इनिशियली हमें एवरी मंथ अपना लैब इन्वेस्टिगेशंस का वो करवाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले है किडनी फंक्शन टेस्ट, जिसे हम KFT या RFT भी कहते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट भी कहते हैं। इसमें सिर्फ आपको क्रिएटिनिन नहीं करवाना, इसके अंदर सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी आ रहे होते हैं। तो कंप्लीट KFT हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि कभी कभार क्या हो रहा होता है, इनिशियली टेस्ट करवाते और फिर 1 महीने बाद करवाया, आपका क्रिएटिनिन तो बढ़ा लेकिन यूरिया डाउन जा रहा है, और कभी कभार यूरिया डाउन हो रहा होता है, क्रिएटिनिन बढ़ रहा होता है। तो इसलिए कंप्लीट प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट हमें होती है आपका प्रोग्नोसिस समझने के लिए, मतलब आपका इलाज किस तरफ जा रहा है या आप में कितना सुधार आ रहा है, आपकी किडनीज खुद से कुछ फंक्शन उठा रही है नहीं उठा रही है। तो KFT के अंदर क्या क्या टेस्ट आते हैं, आपका सीरम क्रिएटिनिन वैल्यू, यूरिया, यूरिक एसिड, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, क्लोराइड, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी आते हैं। हर एक का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। सिर्फ क्रिएटिनिन डाउन जा रहा है वो ये इंडिकेट नहीं करता कि किडनीज आपकी रिकवरी की तरफ जा रही है। मान लीजिए आपका क्रिएटिनिन डाउन भी जा रहा है लेकिन आपका पोटेशियम बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपको इमरजेंसी सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अगर पोटेशियम बढ़ रहा होता है तो सीधे आपके हार्ट पे इसका इम्पैक्ट आता है और आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो हर एक पैरामीटर की, हर एक वैल्यूज़ की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। तो हमें कंप्लीट प्रोफाइल करवाना है। यूरिन रूटीन कहा जाता है पेशेंट को करवाने के लिए, उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि यूरिन के अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, पसल्स तो नहीं आ रहे हैं, या फिर यूरिन में प्रोटीन लीकेज कितना है, झाग कितना जा रहा है, ग्लूकोज तो नहीं जा रहा, यूरिन के रास्ते शुगर तो नहीं निकल रही। इससे ये इंडिकेट होता है कि आपके ब्लड के अंदर शुगर के पैरामीटर्स कैसे हैं, शुगर इन कंट्रोल है नहीं है, क्या कंडीशन है, ये सब इंडिकेट होता है। कभी कभार हमारी कुछ रिपोर्ट्स में 1 महीने में आपका यूरिन रूटीन में प्रोटीन लॉस पहले मान लीजिए 2+ हो रहा था, नेक्स्ट रिपोर्ट में अगर वो 1+ आ गया है, इसका मतलब ये है इंटेंसिटी ऑफ डैमेज कम हो गई है किडनीज की इस समय। क्योंकि प्रोटीन लॉस क्या इंडिकेट करता है कि इस समय किडनी कितना नुकसान उठा रही है। तो अगर आपका क्रिएटिनिन वैल्यू एकदम से डाउन नहीं भी आई है, प्रोटीन लॉस कम होना भी स्टार्ट हो गया है, तो ये इंडिकेट करता है कि आप टुवर्ड्स रिकवरी जा रहे हैं। तो इसलिए हर एक टेस्ट की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। नेक्स्ट है आपका सीरम बाइकार्बोनेट। सीरम बाइकार्बोनेट क्या बताता है, आपके ब्लड में एसिड की मात्रा कितनी है। जैसे हम पेट में जलन हो रही है, एसिड हो रहा है, उसके लिए हम इनो ले लेते हैं फटाफट से कि हमारे पेट में जलन है, एसिडिटी हो रही है। वैसे ही आपके ब्लड के अंदर ब्लड भी एसिडिक हो रहा होता है, जिसे हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन कहते हैं। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट की टैबलेट्स है उसका यूज़ करते हैं। बट उसकी डोजेज कैसे सेट करनी है, वो कैसे आप
जज कर सकते हैं इस टेस्ट को करवा के। इस टेस्ट की जो नॉर्मल वैल्यूज होती है वो 22 to 29 होती है। अगर 22 से बिलो है लेवल्स, आपका मान लीजिए 18 है, 15 है, तो आपकी बॉडी एसिडिक हो रही है, तो उस समय हमें जो आपकी सोडियम बाइकार्बोनेट की टैबलेट की डोजेस है उसको मॉनिटर करना होता है, रेगुलेट करना होता है। इसलिए इस टेस्ट की इंपॉर्टेंस है ताकि हमारी किडनीज अच्छे से रिपेयर ले सके। नेक्स्ट है आपका हीमोग्लोबिन या कंप्लीट ब्लड काउंट। अब जब किडनी फेलियर की कंडीशन क्रिएट होती है उस समय आपका खून में कमी आने स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आपकी किडनीज एक हार्मोन बनाती है इरिथ्रोपोइटिन, जो आपका ब्लड बनाने में मदद करता है। अब जब किडनीज ही वीक हो गई हैं तो ऑटोमेटिकली इरिथ्रोपोइटिन भी कम बनना स्टार्ट हो जाता है और आपका हीमोग्लोबिन कम होता चला जाता है। और जब हीमोग्लोबिन फॉल करता है तो पेशेंट की बॉडी में सूजन होना, कमज़ोरी होना, थकावट होना, सांस लेने में तकलीफ होना, ये सारी कंडीशंस तैयार होती है। हमें आपके हीमोग्लोबिन वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम आपकी सप्लीमेंटेशन करते हैं। आपका आयरन की डोजेज लगानी है, आपका इरिथ्रोपोइटिन का इंजेक्शन लगाना है या खून बढ़ाने का इंजेक्शन लगाना है, वो किस हिसाब पे, किस बेसिस पे एक डॉक्टर डिसाइड करता है, वो इन्हीं लैब इन्वेस्टिगेशंस को नज़र रखते हुए करता है। ये सारी की सारी लैब इन्वेस्टिगेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है किडनी फेलियर के पेशेंट के लिए। अब एक और, अगर हमें इंटरनली किडनी को देखना है तो आप क्या करवा सकते हैं, अपना एक अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन करवा सकते हैं या फिर किडनी यूरेटर ब्लैडर का करवा सकते हैं, KUB। इसमें क्या पता चलता है आपके किडनी का साइज़ क्या है, कोई गांठें तो नहीं बनी है किडनी पे, या किडनी छोटी तो नहीं हो रही है, या कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। कुछ ना कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं, डायग्नोसिस बनाने में एक डॉक्टर को बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। इसलिए हमेशा आप कभी भी विजिट करोगे डॉक्टर के पास तो पहले ये सारी जांचें वो आपके पेपर पर लिख के देता है और आपको बोलता है इन टेस्ट के साथ हमारे पास रिव्यू कीजिए। क्योंकि किडनी फेलियर के पेशेंट में कैल्शियम, विटामिन डी और ये सारी डेफिशिएंसीज भी बन रही होती है, तो हमें एक सपोर्ट लगाना होता है, एक ऐसी डाइट रखनी होती है जल्दी से जल्दी किडनीज को रिपेयर करने में मदद करे। तो हम कब जज कर सकते हैं आपकी कंडीशन को, आपके साइंस एंड सिम्टम्स को जानकर, आपकी लैब इन्वेस्टिगेशन ब्लड रिपोर्ट्स को देखकर, आपके अल्ट्रासाउंड को देखकर, और इन्हीं सारे पैरामीटर्स के साथ आगे आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनाया जाता है, जिससे आप टुवर्ड्स रिकवरी जा सकते हैं। आपकी जो प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ बहुत जल्दी हो रहा है उसको हम स्लो डाउन करवा सकते हैं, किडनीज़ की फंक्शनैलिटी को बढ़ा सकते हैं। जब भी आप हमारे पास आते हैं हम लोग आपकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं। साइंस एंड जीवनी में जब आप आते हैं तो पहले देखा जाता है रूट कॉज क्या रहा किडनी फेलियर के पीछे, उसके अकॉर्डिंग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी जानने में इम्पॉर्टेंस क्या है इन लैब इन्वेस्टिगेशंस की। आपके माइंड में कोई भी डाउट्स है तो आप हमसे ज़रूर पूछिए। आपको ये टेस्ट कौन सी जांचें करवानी है, कैसे करवानी है, वो आप कमेंट करके हमसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या आप डायरेक्टली हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स से खुलकर बात कर सकते हैं, या आप क्लिनिक में आकर मुझसे मिल भी सकते हैं। आपने ऑलरेडी कोई रिपोर्ट्स करवाई थी बट समझ में नहीं आ रहा क्या दिक्कत आ रही है, आप इन सारी रिपोर्ट्स के साथ भी क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए आई होप ये वीडियो आपको एजुकेट करेगी, अवेयर करेगी कि हर एक टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, ये ऐसे ही नहीं लिखे जाते, क्यों ये ज़रूरी है एवरी मंथ करवाने, ताकि आप अपनी जो रिकवरी है उसको जल्दी से जल्दी ले सकें, आगे जो प्रोग्रेशन हो रही है बीमारी की उसको स्लो डाउन कर सकें। अपना खास ध्यान रखिए, टेक केयर।